दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने भी रीट के लिए लेवल 1 या लेवल 2 किसी न किसी के लिए तो आवेदन कर दिया होगा। अब उसकी आप तैयारी शुरू करेंगे अथवा शुरू कर दिए होंगे। हम आपको आज आपका विज्ञान का जो सिलेबस है उसको डिटेल दिखा रहे हैं और इसमें आप ये समझें कि तैयारी को किस माध्यम से और कैसे करें जिससे आप जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस को अपने पास रखना होगा और सिलेबस के आधार पर ही पढ़ें, और बल्कि हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हैं उनको भी आप कुछ हल कर लें जिससे आपको कठिनाई स्तर समझ। आज हम बात करेंगे रीट के लिए बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह एक अच्छी पुस्तक है। इसमें सभी चीज अध्यायवार सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं और सब्जेक्ट वाइज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसको आप अच्छे से पढ़ के अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। ये पूरी विषय सूची दी हुई है और इसमें पूरा विधिवत तरीके से सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। इस प्रकार इनको आप एक अच्छे से पढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा विधिवत समझाया हुआ है। एक अच्छा सॉल्व पेपर भी है और इसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं। तो एक अच्छी पुस्तक है ये और रीट को कवर करने के लिए अच्छे से इसको पढ़ें और इसको पढ़ के अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। इस प्रकार पूरे उत्तर आप देख सकते हैं, व्याख्या सहित दिए हुए हैं और सब्जेक्ट वाइज इसके अलग अलग बुक भी उपलब्ध है मार्केट में, तो आप उनको लेकर भी आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। अब हमको आपको बुक दिखा देते हैं कैसे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हैं। ये अलग अलग बुक है हर सब्जेक्ट की, तो इनको अच्छे से आप देखकर तैयारी को आसान बना सकते हैं। धन्यवाद। हमें आएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, किस किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आगामी जो प्रश्न है वो भी कैसे बन सकते हैं, और यदि हो सके तो आप किसी के मॉडल पेपर भी हल कर सकते हैं जिससे आपको ये आसानी होगी कि और नए नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे और जो आगामी मॉडल पेपर होंगे और आपका सिलेबस होगा, इनसे जब कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो लगभग आपका सफलता निश्चित है। जैसे आपका विज्ञान का पहला सिलेबस है, इसमें सजीव और निर्जीव, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, वायरस, कवक, इसमें लाभकारी और अलाभकारी आपको पढ़ना है। सिलेबस को बहुत ध्यान में रखकर पढ़ना है जिससे कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, अभी आपको मात्र पेपर क्वालिफाई करना है। उसके वजह सजीव है तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। ये मानव शरीर एवं स्वास्थ्य है, इसमें आपको पढ़ना है सूक्ष्म जीवों से जो फैलने वाले रोग हैं, जैसे क्षय रोग हो गया, खसरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया। रोगों से बचाव के उपाय भी पढ़ना है आपको। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र पढ़ना है आपको। संक्रामक रोग फैलने के कारण और बचाव, भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, ये सब देखना है। फिर जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था देखना है। यांत्रिकी देखना है आपको, और फिर यांत्रिकी में आपको बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, ये सब पूरे बल देखना है। ऊर्जा, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, प्राकृतिक घटनाएं, पदार्थ की संरचना। यदि हो सके तो टॉपिक बाय टॉपिक जो ये पाठ के नाम दिए हुए हैं टाइटल में, इनके हिसाब से आप विस्तार से पढ़ के आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं और जितने उसमें से ऑब्जेक्टिव रूप में या छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं उनको आप अपनी भाषा में भी तैयार कर सकते हैं। इससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपको अच्छा आसानी होगी और निश्चित सफलता मिलेगी। फिर जब प्राकृतिक घटनाएं हो गया, पदार्थ की संरचना हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गया, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण हो गया, इसमें आपको वनोन्मूलन पढ़ना है, हरित गृह प्रभाव पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन पढ़ना है, संकटापन्न प्रजाति पढ़ना है, वन्य प्राणी अभयारण्य पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है। इन चीज़ों पे आप विशेष रूप से फोकस करके पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर कृषि प्रबंधन है, कृषि पद्धतियाँ, फसलों के प्रकार व उदाहरण हैं। विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। फिर विज्ञान को आपको समझना, माने आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ के हिसाब से पढ़ना है कि विज्ञान को समझना कैसे और उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। विज्ञान की जो विभिन्न शिक्षण विधियां हैं उनको देख लेना है। नवाचार उसमें और आप क्या कर सकते हैं वो देख लेना है। पाठ्य सामग्री और सहायक सामग्री ये पढ़ लेंगे, ये विज्ञान पेडागोजी के अंतर्गत आ जाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख लेंगे, बहुविकल्प प्रश्नों का जो मापदंड है वो कक्षा 6 से लेके 8 तक के राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है, जो 24-25 के आधार पर है, उसके आधार पर होगा। यानी 6 से लेके 8 तक की बुकों का जो आपका सिलेबस है
उसको अच्छे से आप पूरा कवर कर लें। लेकिन जो इसमें प्रश्न आएंगे उनका जो कठिनाई स्तर है वो कक्षा 12 तक का रहेगा, यानी कि आपको 6 से 8 तक का सिलेबस देखना है और उसी टॉपिक को उठा के कक्षा 12वीं लेवल तक का देख लेना है, तो आपको और आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार थोड़ा सा अच्छे से तैयारी बना के करें, क्योंकि आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है, हार्ड वर्क की नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छे से समझेंगे नहीं और तैयारी करते रह जाएंगे तो कहीं पे कोई चूक हो सकती है। इसलिए सिलेबस को अच्छे से कवर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहें और फिर मॉडल पेपर हल करें अच्छे से तैयारी करके। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद।